बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में बन रही हैं जी आज चिकन तंदूरी कचौड़ी। ज़रा इसकी लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त सी कचौड़ी बनी है। तो आपको ऐसी ही कचौड़ी घर में बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कचौड़ियाँ आपका बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कचौड़ियाँ घर में एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो चिकन तंदूरी बनाने के लिए एक फ्राइंग पैन में डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चुटकी के बराबर हल्दी। इसके अलावा मैं डालूंगी धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। 2 चुटकी ही डालने लगी हूँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं दही के और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ले जी, बेहतरीन सा हमारा तंदूरी मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम और ये हाथ का कूटा हुआ कीमा है। तो ऐसा चिकन का कीमा आप घर में भी बना सकते हैं और जिस शॉप से आप लोग चिकन परचेज़ करते हैं ना, उससे भी अगर बोलेंगे तो वो आपको इस तरीके का मोटा मोटा सा चिकन का कीमा बनाकर दे देंगे। बस जी, चिकन को हमने मिक्स कर लिया है तंदूरी मसाले में। अब मैं इसको कवर लगाकर छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में ये सारे फ्लेवर्स एब्सॉर्ब हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑन करते हैं और चिकन को पकाना शुरू करते हैं। चिकन को जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे इसका कलर वाइट होगा और ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसके अलावा मैंने चिकन में दही भी डाली थी, लिहाजा मज़ीद आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मुसलसल मिक्स करते रहें और चिकन को भूनते रहें। यहाँ पे देखें कितना अच्छा खासा पानी निकल आया है। बस मैं चिकन को कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि ये इसी पानी में सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के बाद चिकन का पानी ड्राई होने लगा है। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें और इसी स्टेज पर आप इसमें शामिल करें 1 कप के बराबर मेरे पास है बारीक टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप लोग चाहें तो मज़ीद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च डालें और 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करें। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस जी, बेहतरीन सा हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। डो बनाने के लिए मैं लूँगी 1 बाउल में 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को पहले मैंने छान कर रखा हुआ था। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और पिघला हुआ घी शामिल करेंगे 1/4 कप या फिर 4 टेबलस्पून और हाथों की मदद से पहले मैदे और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये अमल करना ज़रूरी है, इससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेकी और क्रिस्पी बनेंगी। बस जी, मैदा और घी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसकी एक डो बना लें। डो मीडियम ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा नरम आप डो को ना रखें। डो की कंसिस्टेंसी को आप लोग चेक कर लें। बस जी, इसको भी कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। 2 कप मैदे में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था, जिसमें से 2-3 घूंट बच भी गए हैं। तो वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आधे घंटे के बाद अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है हमारी डो को। बस जी, इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब 2 कप मैदे में हमारी 8 कचौरियाँ तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने 4 पेड़े तैयार कर लेने हैं। 1 पेड़े से 2 कचौरियाँ निकालेंगे। अब 1 पेड़ा उठाएंगे और इसको हल्का सा चिपटा करेंगे और काउंटर पर ले आएंगे और बग़ैर मैदा डस्ट किए हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से डो कितनी मुलायम बनी है, इजीली ये रोटी तैयार हो जाएगी। तो आप रोटी की थिकनेस को चेक कर लें, पतली सी ही रोटी मैंने बेली है। यहाँ पर आपको लाजमी गौर से वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर हम कचौड़ी की लेयर्स को क्रिएट करेंगे। मैंने लिया है पिघला हुआ घी और ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर फैला दिया है। अब एक स्टेनर में मैंने डाल दिया है मैदा। इससे क्या होता है कि बहुत सा अच्छे तरीके से मैदा डस्ट हो जाता है।
अब आपने क्या करना है, पूरी रोटी पर मैदे को डस्ट कर देना है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब रोटी को एक साइड से उठाएं और हाफ तक फोल्ड करें। इसी तरीके से दूसरे सिरे को उठाएं और फोल्ड किए हुए हिस्से पर फ्लिप कर दें, यानी कि उसके ऊपर आपने फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे हल्का सा घी और दोबारा से हमने क्या करना है, स्ट्रेनर में मैदा डालना है और इसके ऊपर डस्ट करना है। इससे हमारी कचौरी की लेयर्स बनेंगी जो कि एकदम परफेक्ट होंगी। अब देखें, दोबारा से फोल्डिंग करके हल्का सा हमने पट्टी को खींच लिया है ताकि ये हल्की सी बड़ी हो जाए। एक सिरे से आप लोग घुमाना शुरू करें और इसको इस तरीके से रोल करते रहें यहाँ तक कि आखिरी सिरा आ जाए। यहाँ पर हमारे पास एक पेड़ा बनकर आ चुका है। चलें जी, अब इसकी कटिंग करते हैं। अब पेड़े को हमने हाफ से डिवाइड कर लेना है। किसी तेज़ छुरी की मदद से कीजिएगा ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। बस जी, अब हमारी यहाँ पर 2 कचौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह से ज़रा इसकी लेयर्स को चेक करें, कितनी लेयर्स हैं कि गिनना मुश्किल है। सारी कचौड़ियों की मैं इसी तरीके से पेड़े रेडी कर लूँगी और इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से नरम पड़ जाएं। अब मैंने ले ली है एक छोटी सी कटोरी और इसको मैं ग्रीस करूँगी घी की मदद से। ऐसी कटोरियाँ हर घर में मौजूद होती हैं, तो इससे कचौड़ी बनाना बहुत ही ईजी रह जाएगा। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। अब एक एक कचौड़ी का पेड़ा उठाएं और लेयर्स वाली साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको बेलना शुरू करें। चाहे तो हाथों से बेल लें या फिर आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि कचौड़ी की लेयर्स ख़राब ना हो। देखें, लेयर्स वाली साइड नीचे ही है और माशाल्लाह से कितनी लेयर्स बनती जा रही हैं। बस अब इतनी छोटी सी रोटी बेल लेने के बाद रोटी को एहतियात से उठाएंगे और लेयर्स वाली साइड को कटोरी में नीचे की तरफ सेट कर देंगे। अब देखें, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तो अब इसमें डालें 2 टेबलस्पून चिकन तंदूरी। अच्छी मिकदार में डालें ताकि कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब देखें, आपने क्या करना है, चारों तरफ से कचौड़ी के सिरे पकड़ें और आपस में इनको इस तरीके से ट्विस्ट कर दें। अब आप कटोरी में से कचौड़ी निकालेंगे तो एकदम परफेक्ट कचौड़ी आपकी तैयार होगी। इंशाअल्लाह ताला ये बनाना बहुत ही आसान है और इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ मैं बना चुकी हूँ और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह के लिए। अब इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए आपको इन्हें ठंडे ऑयल में डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, ऑयल्स के बबल देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। आपने क्या करना है, कचौड़ियों पर इस तरीके से ऑयल या घी डालना है ताकि इसकी लेयर्स वाज़ेह निकल कर बाहर आएँ। आप यहाँ पर चेक करें, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और क्रिस्पी सी हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। फ्राई करने के लिए आपको लाजमी इन्हें 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं और इसकी एक एक लेयर खुले। तो सारी कचौड़ियों को मैं यहाँ पर फ्राई कर चुकी हूँ। चलें जी, अब इन्हें सर्व करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। यकीन करें, जब आप ये कचौड़ियाँ घर में बनाएंगे ना, तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैरान रह जाएंगे कि ये मास्टरपीस आपने घर में खुद तैयार किया है। गर्मा गर्म चाय का कप हो और साथ ये हो चिकन तंदूरी कचौड़ियाँ, तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये भी बहुत गर्म है मगर इतनी क्रिस्पी हैं कि मेरे हाथ में ही टूट रही हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।